घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लिखिएगा और इधर -3 है तो बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों +3। तो इसको हम लोग सिर्फ प्लस भी लिख सकते हैं। अब इधर बराबर की तरफ वर्ग है तो बराबर की उस तरफ क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो ये √3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा x का मान मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों तो +-3 √3 अर्थात x का मान एक बार +√3 हो जाएगा एक बार -√3। इस हिसाब से कौन हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह भी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा 4 घंटा और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों पुनः बार एक बार कब मिलेंगे? यदि घड़ी भी दे देगा प्यारे बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि घड़ी का भी ऑप्शन दे देगा कहेगा एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो कब मिलेंगे? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे लॉसर निकालेंगे। क्या करेंगे? लॉसर निकालेंगे, है ना। तब देखिएगा इन तीनों का जब हम लॉसर निकालेंगे 3, 4 और 8 का जब लॉसर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो डायरेक्ट 2 से लगा दो या फिर डायरेक्ट 4 से ही। आप लोग समझदार इतना है 3, 1 और 2 तो एलसीएम इसको कहिए या फिर लॉसर कहिए। तो 4 गुने 3 गुने 2 4 3 12 12 दूनी 24 घंटा मेरा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह का प्रश्न यदि रहेगा 3 घड़ी या 3 व्यक्ति एक साथ दौड़े तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे लॉसर ही निकालेंगे प्यारे बच्चों। अगला है 2 3 2, 3, 0, 2, 2, 3, 6 का बहुलक। तो बहुलक का नियम आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें देखिएगा 2 कितना बार आया है प्यारे बच्चों तो 2 आया है 3 बार। 3 कितना बार आया है प्यारे बच्चों तो 2 बार। 0 कितना बार तो 1 बार। 6 भी 1 बार। तो बहुलक मेरा जो सबसे अधिक बार आया है 2 आया है तो बहुलक मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों तो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कहता है 4,5 और 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कहेगा तो इसका x नियामक और इसका x नियामक दोनों को जोड़ के 2 से भागा। तो 4 + 6 भागा 2 कोमा इसका y नियामक और इसका y नियामक 5 + 5 भागा 2। तो 6 4 10 भागा 2 के मर्तबे में कट गया 5 मर्तबे में। ये y जोड़ेंगे तो 5 5 10 भागा 2 के मर्तबे में कट जाएगा 5 मर्तबे। y भी है 5 और x भी मेरा कितना 5। तो आंसर हो जाएगा मेरा 5,5। मध्य बिंदु कहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। नहीं कह रहा है प्यारे बच्चों तो ध्यान रखिएगा कभी भी घटना की प्रायिकता क्या है तो 1 माइनस में नहीं होगा और कभी भी 1 से अधिक भी नहीं होगा। यदि आप लोग को 3/2 दे देगा तो इस स्थिति में पूर्णांक को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 1 से अधिक हो जाएगा। तो ये सब भी क्या होगा नहीं होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। प्रायिकता का मान 0 के बराबर और 1 के बराबर इन दोनों के बीच में होगा, चाहे दशमलव रहे चाहे जोड़ रहे, लेकिन 1 से अधिक नहीं और 0 से कम नहीं, दोनों के बराबर हो सकता है प्यारे बच्चों। अगला है एक्स एच पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक। अब देखिएगा इसको ध्यान से, y नियामक क्या होता है हमेशा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ये y एच है और ये एक्स एच है। तो एक्स एच पर y नियामक सदैव क्या होगा 0 होगा और y एच पर x का मान क्या होगा 0 होगा। ये चीज़ ध्यान रखते हो। वाणी नियामक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न कार्तीय तल में स्थित 4 का कोटि क्या होगा। तो देखिएगा 6 है और ये 4 है प्यारे बच्चों। तो ये जो x ये पहले क्या लिखा था x लिखा था और उसके बाद y लिखा था। तो x मेरा क्या है भुज, x को क्या कहते हैं भुज और y नियामक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कोटि। तो यहाँ मेरा कोटि क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यदि यही पूछता कि भुज क्या होगा तो भुज 6, कोटि चूंकि y नियामक को कहते हैं तो क्या हो जाएगा 4। अगला प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कहिए या फिर औसत कहिए तो बात बराबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, सबको जोड़ के 5 से भागा। जोड़ेंगे 11 7 18 5 23 23 3 26 26 2 28 भागा 5 भागा देंगे तो 5 5 25 5.6 मेरा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको आप लोग भागा दीजिएगा। अगला 10 90 डिग्री माइनस a का मान क्या होगा। तो 10 90 डिग्री माइनस a का मान क्या हो जाएगा cot a हो जाएगा। ये भी सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरह का सूत्र एकदम निश्चित रूप से आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों
अब देखिए यहाँ कह दिया शुरू में ही ए पी अर्थात समांतर श्रेणी में है, तो 3 प्लस 2 को उसी को घटा के आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये T1 हो गया और ये T2, तो D बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों T2 माइनस T1। हमको इतना सबको घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुरू में ही कह दिया कि ये AP में है। तो 3 प्लस √2 माइनस 3 कट गया, क्या बच गया मेरा √2, तो मेरा क्या हो जाएगा सार्वंतर 2 हो जाएगा। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को शेयर कीजिए और एक प्रश्न आप लोग को देते हैं बना